हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 लेसन नंबर 24 द लाफिंग किंग। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश EVS 1 और EVS 2 की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सीन फर्स्ट दिया है। देखिए जैसे कि ड्रामा या फिर नाटक होता है वहाँ पे कैसे हमें सीन दिखाए जाते हैं एक के बाद एक, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको सीन दिया है। फर्स्ट, किंग लियोनार्ड इज़ टेकिंग अ वॉक इन हिज गार्डन। तो यहाँ पे जो किंग है लियोनार्ड, ये अपने गार्डन में क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। लियोनार्ड सेड, व्हाट अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, हाउ कलरफुल माई गार्डन लुक्स, हाउ स्वीट द फ्लावर्स स्मेल। तो देखिए ये जो लियोनार्ड है, किंग है, ये अपने गार्डन में इधर से उधर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और बोल रहे हैं कि कितनी सनी मॉर्निंग है, ब्राइट मॉर्निंग है और मेरा जो गार्डन है कितना कलरफुल लग रहा है और ये जो स्वीट फ्लावर्स है इनका स्मेल भी कितना अच्छा आ रहा है, स्वीट आ रहा है ना। हु इज़ दैट हरिंग हेयर, और कौन है यहाँ पे जल्दी जल्दी से जा रहा है। इजंट इट ग्रिसेल्डा द विच, क्या ये ग्रिसेल्डा है जो विच है। विच का मीनिंग होता है बच्चों जैसे कि चुड़ैल या फिर डायन हम कहते हैं, उसे कहा जाता है इंग्लिश में विच। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, आप कार्टून्स देखते हो तो उसमें आपको विच का कैरेक्टर दिखता है। देखिए यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये इसे कहा जाता है विच। ग्रिसिल्डा इज सीन वॉकिंग इन हरीडली, और ये जो विच है ये काफ़ी वहाँ से हरीडली मतलब जल्दबाजी में जा रही थी। ऑफ कोर्स इट इज़, येस। यहाँ पे जो राजा है लियोनार्ड, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाँ ये कौन है, ग्रिसेल्डा ही है। वाई दिस हास्टी एंड हरी, और ये इतनी जल्दबाजी में क्यों है। ओ देयर शी स्लिप्स एंड फॉल्स इनटू, और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है हा हा करके। तो देखिए यहाँ पे जो लियोनार्ड है इसने देखा कि ये विच जो है काफ़ी जल्दी में जा रही है और ये जल्दबाजी में जा रही थी और उसी टाइम क्या हो जाती है, गिर जाती है। कहाँ पे, द पडल्स। तो पडल क्या होते हैं, देखिए बच्चों जब रेन होती है तो रोड के ऊपर हमें छोटे छोटे गड्ढे दिखते हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, तो उसे पडल कहा जाता है। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से वो राजा जोर जोर से हंसता है। हाउ मडी हर फेस इज, मड का मीनिंग होता है कीचड़। तो जैसे कि वो वहाँ पे गिर गई है तो पानी है, कीचड़ है, तो वो जो कीचड़ है उसके फेस के ऊपर लग जाता है। हाउ वेट हर क्लोथ्स आर, और देखिए कि इसके क्लोथ्स किस तरीके से भीग चुके हैं कीचड़ में, और ये देख के जो राजा है जोर जोर से हंसने लगता है। देखिए आप पिक्चर देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और लाफ्स लाउडर, और ये जोर जोर से राजा क्या करता है, हंसता है। ग्रिसिल्डा स्क्रैम्बल आउट ऑफ द पडल एंड कम स्लिम्पिंग टूवर्ड्स द किंग। तो देखिए यहाँ पे ये जो विच है इसका नाम क्या है, ग्रिसेल्डा। ये पानी में यहाँ पे गिर गई है कीचड़ में और राजा हंस रहा है, तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा कि वो गिर गई है और राजा उसके ऊपर हंस रहा है। और ये क्या करती है, राजा की तरफ आती है। ग्रिसेल्डा सेड एंग्रीली शाउटिंग, तो उसे गुस्सा आता है और गुस्से से वो जोर से चिल्लाती है। शेम ऑन यू किंग लियोनार्ड, यू लाफ एट माई फॉल, कि किंग लियोनार्ड तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम मुझ पे हंस रहे हो, मैं यहाँ पे गिर गई हूँ और तुम मुझ पे क्या कर रहे हो, जोर जोर से हंस रहे हो। इस तरीके से ग्रिसेल्डा चिल्लाती है जोर से। लियोनार्ड क्या करता है, फिर से हा हा करके जोर जोर से हंसता है। ग्रिसेल्डा सेड, इफ़ यू लाइक लाफिंग सो मच मे यू लाफ ऑल द टाइम, अगर तुम्हें हंसना इतना ही पसंद है तो मैं ऐसा कुछ करती हूँ कि तुम ऑल टाइम क्या करते रहोगे, हंसते ही रहोगे। झग मग झग, इस तरीके से क्या करती है वो, कुछ मंत्र बोलती है, जैसे कि जादू करती है, हमें पता है विच क्या करती है, जादू। तो इस तरीके से कुछ मैजिक करती है, बोलती है कि झंग मंग शंग, इस तरीके से बोलती है और क्या होता है, लियोनार्ड फिर से जोर जोर से हंसना शुरू करता है। Which Griselda sits under a tree, frowning at the laughing king and weeping off the mud from her body. ग्रिसेल्डा क्या करती है, इतना बोलने के बाद फिर क्या करती है, एक ट्री के नीचे बैठ जाती है और लाफिंग किंग जो हंस रहा है उसको देखती है और अपने फेस के ऊपर, कपड़ों के ऊपर जो मड लगा है उसे वो क्या करती है, निकालने की कोशिश करती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सीन सेकंड। तो यहाँ पे दूसरा सीन हमें दिखाया गया है द पैलेस, जो पैलेस में हुआ है। द किंग एंटर्स स्टिल लाफिंग, यहाँ पे किंग एंटर करता है लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। द क्वीन हु हैज़ बीन लुकिंग फॉर द किंग कम्स टू हिम विद अ प्लेट फुल ऑफ केक्स। तो क्वीन यहाँ पे खड़ी है जो किसका इंतज़ार कर रही है, किंग को देख रही है, उसका इंतज़ार कर रही है और उसके हाथ में एक प्लेट है जिसमें केक्स है। क्वीन सेड हैंडिंग हिम द प्लेट, वोंट यू टेस्ट द स्पेशल केक्स आई बेग फॉर यू, क्या आप इन स्पेशल केक्स को टेस्ट नहीं करना चाहोगे जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। बाय द वे वाई आर यू लाफिंग, लेकिन ये बताइए कि आप क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। व्हाट्स फनी डियर, वोंट यू टेल मी, क्या आप मुझे नहीं बताओगे कि आप क्यों हंस रहे हो।
लियोनार्ड हा हा हा, ये क्या करता है, सिर्फ हंसने का ही काम करता है, जोर जोर से हंसता है। क्वीन सेड गेटिंग एनॉय, स्टॉप लाफिंग डियर, यू विल ड्रॉप द प्लेट, यू वोंट स्टॉप। तो यहाँ पे क्वीन क्या कहती है कि हंसना बंद करो, नहीं तो ये प्लेट है ये गिर जाएगी। यू वोंट स्टॉप, अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारे हाथ से प्लेट गिर जाएगी। द प्लेट फॉल्स फ्रॉम द किंग्स हैंड, और इतने में ही क्या हो जाता है, किंग के हाथ में जो प्लेट है ये नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो जोर जोर से हंस रहा है तो प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है नीचे। ओ नो, यू हैव ब्रोकन वन ऑफ माई बेस्ट प्लेट। और यहाँ पे क्वीन जो है क्या कहती है कि तुमने क्या किया, मेरी जो सबसे पसंदीदा प्लेट थी उसको तोड़ दिया। एंड ड्रॉप माई स्पेशल केक्स, और मेरे केक भी अपने गिरा दिए। और जोर जोर से फिर वो क्या करती है, रोने लग जाती है। और लियोनार्ड ये सिर्फ हंसता ही है, उस बात के ऊपर भी वो जोर जोर से हंसता है। प्रिंसेस सिंथिया कम्स एंड सीज हर फादर लाफ एंड हर मदर क्राई। तो यहाँ पे प्रिंसेस जो है राजकुमारी ये आती है और देखती है कि यहाँ पे उसके फादर जोर जोर से हंस रहे हैं, राजा जो किंग है, और क्वीन जो उसकी मदर है ये क्या कर रही है, रो रही है। सिंथिया सेड, प्रिंसेस यहाँ पे कहती है, फादर वी कैन हियर यूर लाफ ऑल ओवर द पैलेस, कि फादर आप जो जोर जोर से हंस रहे हो ये पूरी पैलेस में सुनाई दे रहा है। बट वाई आर यू लाफिंग, लेकिन आप हंस क्यों रहे हो इतना। एंड दैट टू वेन मदर्स क्राइंग ओवर हर ब्रोकन प्लेट, और आप उस टाइम हंस रहे हो जब कि मदर की प्लेट टूट गई है, इसके लिए वो रो रही है और आप हंस रहे हो। लियोनार्ड सेड अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड हा हा, ये सिर्फ हंसता ही है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगेन सिंथिया सेड कंसोलिंग हर मदर, वो अपनी मदर को कंसोल करती है। नेवर माइंड ममा, आई विल पिक अप द ब्रोकन पीसेस एंड ट्राई टू मेंड द प्लेट एंड स्टार्ट कलेक्टिंग द पीसेस, ओ आई हैव कट माई फिंगर। तो देखिए ये जो प्रिंसेस थी ये अपनी मदर को कंसोल करती है, उनको समझाती है कि आप बुरा मत मानिए ममा, मैं क्या करती हूँ, जो प्लेट गिर गई है टूट गई है उसे जो ब्रोकन पीसेस है उसको उठा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही उठाने की कोशिश करती है, उठाने लग जाती है तो उसके फिंगर को क्या प्लेट लग जाती है। लियोनार्ड सेड लाफिंग लाउडर हा हा हो। तो देखिए यहाँ पे ये बात होने के बाद भी जो लियोनार्ड है जो किंग है ये जोर जोर से हंसता है, यहाँ तक कि उसकी बेटी के हाथ में लगा है फिर भी वो हंस रहा है। सिंथिया सेड स्टेरिंग एट हर फादर एंग्रीली, और ये क्या करती है, उसे गुस्सा आ जाता है कि उसकी फिंगर के ऊपर लगा है और उसके फादर जोर जोर से हंस रहे हैं। फादर हाउ कैन यू लाफ इवन व्हेन आई हैव कट माई फिंगर, और वो भी क्या करती है, जोर जोर से रोने लग जाती है, क्योंकि वो क्या बोलती है फादर को कि आप जोर जोर से हंस रहे हो, यहाँ तक कि मुझे मेरे फिंगर के ऊपर लग चुका है फिर भी आप हंस रहे हो। लियोनार्ड ये जोर जोर से सिर्फ हंस ही रहा है। आई शुड स्टॉप लाफिंग ही बट आई कैन नॉट हा हा, लेट मी गो एंड कंसल्ट माई काउंसिल ऑफ वाइज मैन, हो हा दे विल नो व्हाट टू डू। तो लियोनार्ड कुछ बोलने की कोशिश करता है, ये जोर जोर से हंसता है, बीच बीच में बोलता है कि मैं स्टॉप करना चाहता हूँ, हंसना रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना होगा, कंसल्ट करना होगा, मेरे जो काउंसिल जो वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ मुझे कंसल्ट करना होगा, वही कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है सीन थर्ड। The wise men are holding a meeting with the ruler of the neighboring kingdom, King Ferdinand। तो देखिए यहाँ पे उसके काउंसिल का जो एक वाइज मैन है, जो बुद्धिमान इंसान है, इसने एक मीटिंग रखी हुई है, किसके साथ, रूलर ऑफ द नेबरिंग किंगडम, उनकी जो नेबरिंग किंगडम थी उसके जो राजा थे उसका नाम है फेर्डिनेंड, उसके साथ मीटिंग रखी है। द किंग एंटर्स द चैम्बर फॉलोड बाय द अटेंडेंट, तो किंग यहाँ पे एंटर करते हैं। वाइज मैन सेड योर मैजेस्टी किंग फेर्डिनेंड हैज़ कम विथ अ कंप्लेंट दैट थीव्स फ्रॉम आवर किंगडम हैज़ स्टोलन फ्रूट्स फ्रॉम हिज ऑर्चर्ड। तो ये जो वाइज मैन थे उनके यहाँ के वो क्या बोलते हैं कि योर मैजेस्टी राजा जी, ये जो फेर्डिनेंड है, राजा फेर्डिनेंड है, ये यहाँ पे अपनी कंप्लेंट लेके आए हैं क्योंकि हमारे किंगडम के जो थीव्स है, जो चोर है, ये क्या कर रहे हैं, उनके ऑर्चर्ड से फ्रूट्स चुरा रहे हैं। लियोनार्ड सेड हेल्पलेसली होल्डिंग हिज साइड्स एंड रोरिंग विथ लाफ्टर हा हा। तो यहाँ पे वो खुद को बहुत कंट्रोल करना चाहता है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसना शुरू करता है। फेर्डिनेंड सेड इन एंगर, इसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो तो राजा के पास कंप्लेंट लेके आया है और राजा जोर जोर से हंस रहा है। हाउ डेयर यू लाफ एट माई कंप्लेंट, आई विल नॉट पुट अप विथ दिस सॉर्ट ऑफ इंसल्ट,
आई विल सुन बी बैक विथ माई आर्मी। और जो फेर्डिनांड ये जो राजा थे उनके नेबरिंग किंगडम के, ये भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेंट के ऊपर हंसने की, और मैं अभी कोई भी सॉर्ट नहीं करूँगा क्योंकि तुमने यहाँ पे इंसल्ट की है मेरी, तो मैं अभी वापस आऊँगा मेरे आर्मी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा है कि जो ये फेर्डिनांड है किस तरीके से गुस्सा कर रहे हैं। लियोनार्ड सेड, हा हा, डोंट गो माई फ्रेंड, हो, टर्निंग टू हिज वाइज मैन, स्टॉप हिम वाइज मैन, हा हा, स्टॉप किंग फेर्डिनांड। तो देखिए ये बीच बीच में हंस रहे जोर जोर से और बोलने की कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से मत जाइए मेरे फ्रेंड, और वाइज मैन जो है उनके उसे कहते हैं कि राजा फेर्डिनांड को रोक के रखें। वाइज मैन सेड, बट योर मैजेस्टी, व्हाट मेक्स यू लाफ एट दिस सीरियस अवर। तो वाइज मैन को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजा क्यों हंस रहे हैं, इसीलिए वो उनसे पूछता है कि आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे हैं, कि इतना सीरियस यहाँ पे चीज़ हुई है कि एक राजा यहाँ पे आपके पास कंप्लेंट लेके आया है और आप ज़ोर से हंस रहे हो। लियोनार्ड सेड, हा हा, सॉरी, आई कांट हेल्प लाफिंग ड्यू टू विच ग्रिसेल्डाज मैजिक, हा हा। तो यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है, इसका रीज़न अभी यहाँ पे राजा बोलता है कि मैं यहाँ पे अपने लाफिंग हंसना मैं नहीं रोक पा रहा हूँ क्योंकि विच जो ग्रिसेल्डा है उसने मैजिक किया है कुछ, तो इसीलिए मैं कंटिन्यूसली क्या कर रहा हूँ, जोर जोर से हंस रहा हूँ। वाइज मैन सेड, द विच मैजिक, वेल लेट्स ऑल गो टू विच ग्रिसेल्डा एंड रिक्वेस्ट हर टू हेल्प द किंग। तो यहाँ पे उनको भी ये बात समझ में आ जाती कि ये सब किसके कारण हो रहा है, विच के मैजिक के कारण हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं कि चलिए हम सब लोग विच ग्रिसेल्डा के पास जाते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किंग की हेल्प कर दे यहाँ पे। देन देखिए आपको दिया है सीन फोर्थ में क्या दिया है, द पैलेस गार्डन, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग फर्स्ट सीन देखा था कि राजा कहाँ पे खड़े थे, गार्डन में, तो वही हमें यहाँ पे सीन दिया है द पैलेस गार्डन। द किंग एंटर्स विथ हिज वाइज मैन, दे सी द विच स्टिल सिटिंग देयर विथ अ फ्रॉन ऑन हर फेस। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, देखिए कि किंग एंटर करते हैं वाइज मैन के साथ, और यहाँ पे जो विच है ये अभी भी ट्री के नीचे बैठी हुई है। Wise man said, "Oh, witch Griselda, our dear king is sick of laughing. Please free him from the spell." तो वाइज मैन जो है ये क्या बोलते हैं ग्रिसेल्डा को, जो विच है, कि तुमने जो भी मैजिक किया है, जो भी शाप दिया है उनको, जिसके कारण इनको क्या एक सिक हो गए, मतलब बीमार हो चुके हैं, कि जैसे कि ये कंटिन्यूसली हंस रहे हैं, तो इन्हें क्या करो, फ्री करो इन बातों से। ग्रिसेल्डा सेड, नो नो नो, वाई डिड ही लाफ एट मी व्हेन आई फेल इनटू द पडल। तो यहाँ पे ग्रिसेल्डा कहते हैं कि नो, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि राजा जो है मुझ पे हंसे कब, जब मैं एक पडल में गिर गई, कीचड़ में गिर गई, मेरे कपड़े ख़राब हो गए और मेरा चेहरा ख़राब हो गया, और राजा जो है मुझ पे हंस रहे थे। वाइज मैन सेड, डू फॉरगिव हिम प्लीज़। आप क्या करो यहाँ पे, ये सब बातें भूल जाओ और किंग की हेल्प करो। लियोनार्ड सेड, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लैफ्टर, आई एम सॉरी विच ग्रिसेल्डा, हा हा, आई हर्ट योर फीलिंग्स व्हेन आई लाफ एट यू व्हेन यू फेल इनटू द पडल। ये लियोनार्ड जो है अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि मैं माफ़ी मांगता हूँ विच ग्रिसेल्डा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है, फीलिंग्स को तुम्हारे हर्ट किया है, कि जब तुम गिर गई थी तो मुझे हंसना नहीं चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ योर स्पेल आई हर्ट माई वाइफ्स फीलिंग एंड देन माई डॉटर्स एंड माई फ्रेंड्स बाय लाफिंग एट देयर मिसफॉर्चून्स, हा हा, आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर लाफ एट अदर्स, हा हा। तो देखिए लियोनार्ड उसे समझाता है कि मुझे पता है कि मुझे तुम्हें नहीं दुखाना चाहिए था, मुझे नहीं हंसना चाहिए था जब तुम गिर गई थी, लेकिन तुम्हारे इस स्पेल के कारण क्या हुआ है कि मैंने अपनी वाइफ की फीलिंग्स को दुखाया है, क्योंकि जो क्वीन है उसने राजा के लिए क्या बनाए थे, केक्स बनाए थे, लेकिन यहाँ पे राजा की हंसी के कारण उसकी प्लेट छूट जाती है, प्लेट टूट जाती है, केक भी टूट जाता है, और उनकी जो डॉटर है इसके हाथ में भी लग जाता है, फिर भी राजा वहाँ पे हंसता है, तो वो दोनों क्या हो जाती है, हर्ट हो जाती है। उसके बाद जो दूसरे नेबरिंग किंगडम के राजा आए थे वो भी दुखी हो गए हैं। तो यहाँ पे लियोनार्ड कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बाद कभी भी किसी के ऊपर बिना वजह नहीं हंसूंगा। Griselda says, since you are sorry about your behavior, I will give you one chance. But if you ever laugh at anyone's troubles, King Leonard, और उसके बाद वो चुप हो जाती है। तो ग्रिसेल्डा क्या कहती है कि ठीक है, तुमने जो बिहेवियर किया उसके लिए तुमने सॉरी बोला, तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ, लेकिन इसके बाद कभी भी तुम किसी के भी ट्रबल के ऊपर नहीं हंसोगी। अगर कोई प्रॉब्लम में है तो तुम्हें उनके ऊपर नहीं हंसना होगा, नहीं तो वो क्या करेगी, फिर से मैजिक कर देगी। लियोनार्ड सेड, नेवर नेवर अगेन, हो, और ये हंसते हंसते बोलता है कि नहीं, कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा।
ग्रिसेल्डा से शंग मंग झंग, उसका जो मैजिक था वो बोलती है, एंड बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ किंग लियोनार्ड। इस तरीके से वो क्या करती है, अपना एक मंत्र बोलती है, मैजिक करती है। लियोनार्ड सेड एट लास्ट आई हैव स्टॉप लाफिंग, और एट लास्ट क्या हुआ कि मेरी हंसी रुक गई। व्हाट अ रिलीफ, अब मुझे रिलीफ मिला है, आराम मिला है। थैंक यू वेरी मच विच ग्रिसेल्डा, थैंक यू। नाउ आई विल राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू किंग फर्डिनांड, और मैं अभी क्या करूँगा, जो फर्डिनांड को मैंने दुखाया है उसको क्या करूँगा, मैं लेटर लिखूँगा। आई विल गेट अ सेट ऑफ न्यू प्लेट्स फॉर माई क्वीन, और मैं क्या करूँगा, मेरी क्वीन के लिए प्लेट्स का सेट लूँगा, एक खरीदूँगा। ब्रिंग माई डॉटर सिंथिया, आई विल स्टिक अ प्लास्टर ऑन हर पुअर फिंगर, और उसके जो उनकी डॉटर है उसके हाथ के ऊपर, फिंगर के ऊपर लगा है तो उसके ऊपर मैं पट्टी लगाऊंगा। बट फर्स्ट लेट मी प्रेजेंट अ न्यू ड्रेस टू डियर ओल्ड विच ग्रिसेल्डा, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, विच ग्रिसेल्डा के लिए एक प्रेजेंट लेना है, एक न्यू ड्रेस लेनी है। ऑल 3 चीयर्स फॉर दी किंग, और जो सभी लोग थे वहाँ पे 3 जो थे वो क्या कर रहे हैं, किंग्स के लिए चीयर्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी स्टोरी आपको दी है। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिलता है कि कभी भी कोई भी इंसान अगर मुश्किल में होता है तो हमें उसके ऊपर नहीं हंसना है। जैसे कि आप फ्रेंड्स होते हो, खेलते हो, कभी कोई गिर जाता है तो आपको भी हंसी आती है, तो ऐसे आपको नहीं करना है। अगर कोई ट्रबल में है, मुश्किल में है, तो उनकी हमेशा हेल्प कीजिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।